नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू यूजी सेशन 24-28 फर्स्ट सेमेस्टर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के ऊपर जो है वो हम लोगों ने पहले से भी वीडियो बनाया हुआ है और पहले भी आपको जानकारी ये दिया गया था कि आप लोगों का जो है वो 2 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ। जिस तरह से आप लोगों का 2 बार थ्योरी एग्ज़ाम हुआ, एक बार कॉलेज में और एक बार यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसी तरह से आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। एक बार कॉलेज में जो हो चुका है इंटरनल एग्ज़ाम जिसमें प्रैक्टिकल था, और फिर दोबारा प्रैक्टिकल होगा आपका जब प्रैक्टिकल थ्योरी हो चुका है। फर्स्ट सेमेस्टर का थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अब आपका जो है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। और ये जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 70 नंबर का। तो सबसे पहले आप समझिए कि आप लोग का टोटल एग्ज़ाम होगा कितना या कितना मार्क का होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल होगा। पहले ये समझते हैं, उसके बाद आप आते हैं सिलेबस पे या फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका होगा कब। फर्स्ट सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम का तो प्रैक्टिकल नहीं होता है, जिनका कॉमर्स है उसमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा, इस डेट पे ध्यान नहीं दीजिएगा। ये डेट जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम का डेट था, किसी कॉलेज का डेट है, जिसमें हम लोग को सिर्फ ध्यान देना है सब्जेक्ट पे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में जो है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। और आपको कॉलेज में ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा या फिर जिस तरह से यूनिवर्सिटी का रूटीन आएगा उसी तरह से आपका जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया जाएगा। जब नोटिस आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम और डेट पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं बीएससी एमजेसी मेजर। बीएससी है जिसका साइंस स्ट्रीम जिनका है, तो और मेजर सब्जेक्ट है, तो मेजर सब्जेक्ट में किस किस का प्रैक्टिकल होगा? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बॉटनी का और जूलॉजी का। ये 4 सब्जेक्ट अगर किसी का मेजर सब्जेक्ट है तो उसका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट आते हैं एमआईसी सब्जेक्ट में। साइंस वाले में एमआईसी में किस किस का प्रैक्टिकल होगा? तो जिसका एमआईसी फिजिक्स है या एमआईसी केमिस्ट्री है, एमआईसी बॉटनी है, एमआईसी जूलॉजी है, इसमें प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। दूसरा हुआ हमारे पास जो नेक्स्ट है हमारे पास आईडीसी या एमडीसी। एमडीसी में किस किस का प्रैक्टिकल होगा? साइंस वाले में एमडी बॉटनी और जूलॉजी का होगा। फिजिक्स का एमडीसी का प्रैक्टिकल नहीं होता है, ये यूनिवर्सिटी के द्वारा ही नोटिस जारी किया हुआ था और यूनिवर्सिटी ने कहा था कि फिजिक्स का एमडीसी का जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं लेने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया साइंस वाले का एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी का। आप इसको फोटो खींच के रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अब आर्ट्स में आते हैं। कॉमर्स वाला का तो नहीं होता, आर्ट्स वाले जो है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि आप लोगों का कौन कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मेजर सब्जेक्ट एमजेसी सब्जेक्ट अगर आपका जियोग्राफी है तो प्रैक्टिकल होगा। साइकोलॉजी मेजर है, एमजेसी साइकोलॉजी है तो प्रैक्टिकल होगा। एमजेसी होम साइंस है तो प्रैक्टिकल होगा और एमजेसी म्यूजिक है तो प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं एमआईसी पे। एमआईसी माइनर, आर्ट्स वाले में एमआईसी माइनर में किस किस में प्रैक्टिकल होता है? तो जियोग्राफी एमआईसी है तो प्रैक्टिकल होगा। एमआईसी साइकोलॉजी है तो प्रैक्टिकल होगा। एमआईसी होम साइंस है तो प्रैक्टिकल होगा और एमआईसी म्यूजिक है तो होम प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, तो नेक्स्ट है हमारे पास एमडीसी या आईडीसी का। तो सेम उसी तरह से अगर आईडीसी या एमडीसी किसी का जियोग्राफी है तो जियोग्राफी में भी प्रैक्टिकल होता है। साइकोलॉजी एमडीसी है तो प्रैक्टिकल होगा। होम साइंस है तो प्रैक्टिकल होगा। म्यूजिक है तो प्रैक्टिकल होगा। तो ये सारे सब्जेक्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे सब्जेक्ट अगर आपका है, आप अपना एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा। थ्योरी का एग्जाम दे ही चुके हैं, आपको पता ही चल गया होगा सब कुछ। अब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम बाकी है। अब हिसाब किताब का बात कर लेते हैं कि यानी कि 30 नंबर का कॉलेज में एग्ज़ाम हुआ था और 70 नंबर का आपका यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हुआ था, तो 100 नंबर तो हो चुका। तो अब ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का क्या हिसाब किताब है? 100 नंबर से बाहर ये रहेगा या फिर इसका कितना रहेगा, वो सारा चीज़ जो है वो समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि आपका कौन कौन क्या क्या सिलेबस है प्रैक्टिकल का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग पहले ही बता चुके थे कि हर एक स्टूडेंट का 600 नंबर का, जब 6 पेपर आपका हुआ एडमिट कार्ड में आपका 6 पेपर है और 6 पेपर 100 नंबर का हुआ, तो यानी कि 600 नंबर का टोटल एग्ज़ाम। लेकिन ये 600 नंबर का टोटल एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी वाले एग्ज़ाम के लिए है, यानी कि जिसका सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम होता है उसका 600 हुआ। जिसके पेपर में प्रैक्टिकल होता है उसका जितना प्रैक्टिकल हुआ उतना 100 नंबर बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा बात है कि 100 नंबर का प्रैक्टिकल भी होगा और 100 नंबर का थ्योरी भी होगा जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसमें। जैसे कि फिजिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं, तो फिजिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं तो 30 नंबर का थ्योरी इंटरनल हो गया, 70 नंबर का थ्योरी एक्सटर्नल हो गया, फिर 30 नंबर का इंटरनल प्रैक्टिकल हुआ, फिर 70 नंबर का इंटरनल प्रैक्टिकल हुआ। यानी कि एक सब्जेक्ट 200 नंबर का एग्ज़ाम लिया जाएगा इसमें, जिसमें प्रैक्टिकल होता है। जैसे फिजिक्स मेजर है, केमिस्ट्री मेजर होगा, बॉटनी मेजर और जूलॉजी मेजर। तो जिस भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उसमें 100 नंबर का थ्योरी और 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। और इस 100 नंबर में आपको पता ही होगा 30 नंबर कॉलेज में होगा, 70 नंबर यूनिवर्सिटी के द्वारा, फिर 100
100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, जिसमें 30 नंबर कॉलेज वाला और 70 नंबर यूनिवर्सिटी वाला। तो 30 नंबर का जो कॉलेज वाला काम है वो तो हो चुका है आप लोग का, बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी वाला। तो यूनिवर्सिटी वाला में 70 नंबर का थ्योरी हो चुका है और 70 नंबर का प्रैक्टिकल बाकी है। ठीक है, तो जिस भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उसमें 200 नंबर का एक पेपर होगा, फिर 200 नंबर का दूसरा पेपर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। हर एक स्टूडेंट का 600 नंबर का एग्जाम नहीं होगा, पेपर 6 जरूर है, 6 पेपर है, 1 2 3 4 काउंट कीजिएगा तो 6 पेपर जरूर है, लेकिन 600 नंबर का एग्जाम नहीं है सबके लिए। अगर किसी एक सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है तो उसके लिए 700 नंबर का एग्जाम हो जाएगा, किसी 2 सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है तो उसके लिए 800 का हो जाएगा, किसी के 3 सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल हो जाएगा तो उसके लिए 900 नंबर का एग्जाम हो जाएगा। तो आप अपने पेपर को देखिए, दूसरे का पेपर को देख के ये मत हिसाब लगाइए कि 600 नंबर का ही एग्जाम हुआ तो 700 का रिजल्ट कैसे आएगा। जब आपका मार्कशीट आएगा तब आपको समझ में आएगा ये सारा चीज़ क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन हो गया दूर। उसके बाद हम बारे में बात कर लेते हैं डेट के बारे में कि प्रैक्टिकल एग्जाम होगा कब। यूजी सेशन 24 से 28 फर्स्ट सेमेस्टर प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट कब आएगा या फिर कब हो सकता है। तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा का जो यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल एग्जाम है वो अगर सेशन 23-27 का देखा जाए, सेशन 23-27 का जो प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ था वो जब थ्योरी एग्जाम हुआ तो थ्योरी एग्जाम होने के ख़त्म होने के 10 से 12 दिन में जो है प्रैक्टिकल एग्जाम ले लिया था। ठीक है, तो आप हिसाब लगा के चलिए ये भी आपको जो है वो 10 से 12 दिन में प्रैक्टिकल एग्जाम ले लेगा, क्योंकि जनवरी में आपका जो है वो थ्योरी एग्जाम खत्म हो चुका है, तो फरवरी में बहुत चांस है कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम ले लिया जाएगा। लेकिन बात यह है कि फरवरी में जो है वो बिहार बोर्ड का जो है एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो सेंटर अगर मैनेज कर लिया तो फरवरी में एग्ज़ाम ले लेगा। अगर सेंटर मैनेज नहीं किया, वैसे भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए जो है वो ज़्यादा सेंटर का ज़रूरत नहीं पड़ता है, एक सेंटर का ही ज़रूरत पड़ता है, या फिर अपने अपने कॉलेज में ही लिया जाता है, यानी कि जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है उसी कॉलेज में आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अगर सारा कुछ मैनेज हो जाएगा तो फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 10-12 दिन में। और अगर सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता, यानी सेंटर मैनेज नहीं हो पाता, किसी कॉलेज में अगर नहीं हो पाया तो वो थोड़ा सा डेट जो है वो आगे बढ़ सकता है। फिक्स डेट नहीं है, लेकिन हाँ 10-12 से 15 दिन के आसपास जो वो जानकारी मिल जाएगा कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा कब। बिहार बोर्ड का एग्जाम जल्दी खत्म हो जाएगा तो आप लोग का प्रैक्टिकल जल्दी खत्म हो जाएगा, ये समझ के चलिए। ठीक है, तो फिक्स डेट नहीं है, लेकिन हाँ अभी आपको जो है वो कहीं जाना नहीं है। जिसके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उसके 100 नंबर का प्रैक्टिकल 30 नंबर का कॉलेज में हो चुका है, 70 नंबर का बाकी है। आप लोग अपना जो है वो एक प्रैक्टिकल कॉपी तैयार कर लीजिए। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल कॉपी आपको कॉलेज में जमा करना है। अब ये प्रैक्टिकल कॉपी में जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे क्या, सिलेबस क्या होगा, ये सारा चीज़ जो किस किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है और प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है वो क्या सिलेबस है वो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं वीडियो में। आपको डाउनलोड करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो में ही दिखाया गया है प्रैक्टिकल का सिलेबस। आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहीं से डाउनलोड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो में जो वो एक सब्जेक्ट का जो है स्क्रीनशॉट लेने का मौका भी दिया गया है, स्क्रीनशॉट भी दिया गया है। सारा कुछ जो है आप वहीं से स्क्रीनशॉट लेके मतलब सेव कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल एग्जाम का क्वेश्चन लिखना है तो इंटरनेट से कहीं से लिख सकते हैं, या बाजार से प्रैक्टिकल कॉपी लेके आ सकते हैं, प्रैक्टिकल बुक लेके आ सकते हैं, वहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल कॉपी खरीद लीजिए, उसको जो है वो 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम लिख दीजिएगा, 70 नंबर का है तो। ठीक है, उसके बाद आपका जो है वो रिजल्ट बनेगा उससे। ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल सब मिला के रिजल्ट बनता है। तो अब इसके लिए थ्योरी एग्जाम हो गया तो प्रैक्टिकल के एग्जाम के लिए तैयार रहिए। ये सारा चीज़ तो प्रैक्टिकल एग्जाम था। होगा कैसे, तो कुछ नहीं करना है, जैसे इंटरनल एग्जाम होता है कॉलेज में तो आप एग्जाम दे चुके हैं, ठीक वैसा ही होगा। कुछ नहीं करना है, कॉपी लिखा रहेगा, जाके जमा करना है, फिर वहाँ पे भी देगा लिखने के लिए क्वेश्चन, कुछ 1 या 2 क्वेश्चन देगा लिखने के लिए, फिर उसको जो है वो लिख के और वहाँ पर जमा करना है, बस हो गया। ठीक है, इतना ही काम रहता है प्रैक्टिकल एग्जाम में, ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है। तो समझ में आ गया होगा। सिलेबस के लिए वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में जो है आप कमेंट कर दीजिएगा, सिलेबस का लिंक, वो वीडियो का लिंक आपको हम दे देंगे, उसमें जो है सिलेबस दिया गया है, या फिर आप lnmunotes.in से जाके डाउनलोड कर सकते हैं PDF में, या फिर जो भी आप सिलेबस डाउनलोड किए होंगे PDF उसमें भी प्रैक्टिकल का सिलेबस दिया हुआ है, तो चेक कर लीजिएगा। नहीं चेक करना है, वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, कमेंट कर दीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।